जादुई सुनहरे लहंगे का जादू। बहुत समय पहले की बात है। दरियागंज नामक गांव में मोहिनी अपनी छोटी बहन रजनी और अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। मोहिनी दिखने में बहुत काली थी। उसकी तेज लंबी नाक और बड़ी बड़ी आंखें और छोटा कद था, जिसके कारण मोहिनी का पूरे गांव में मजाक बनता था। गांव का बच्चा बच्चा उसे तोता कहकर चढ़ाते थे तो कभी भालू कहकर। दूसरी तरफ मोहिनी की बहन रजनी बहुत सुंदर, पतली और लंबी थी, जिस कारण हर कोई उससे बात करना पसंद करता था। इसी वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड भी था। रजनी अपनी बड़ी बहन का मजाक उड़ाने में कभी नहीं चूकती। मौका मिलने पर रजनी छोटे होने के बाद भी अपनी बहन मोहिनी का मजाक उड़ाए बिना चैन नहीं लेती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है जब मोहिनी का बर्थडे होता है और उसके माता पिता उससे कहते हैं, हैप्पी बर्थडे बेटा, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। आज का दिन मैं नहीं भूल सकती, जिस दिन तुम हमारे घर आई थी। उस दिन से आज तक हमारे घर में हमेशा सब कुछ अच्छा ही हुआ है। तुम मेरे लिए लक्ष्मी की तरह हो। बेटा मोहिनी और रजनी, तुम्हारे पापा और मैं आज मार्केट जा रहे हैं। तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें गिफ्ट भी तो देना है। और फिर तुम हमारे घर की बड़ी बेटी हो। तुमसे सबसे ज्यादा लाड प्यार हम ही करते हैं। थैंक यू मम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। साथ ही साथ अगर आप दोनों मार्केट जा रहे हैं तो मेरे लिए एक अच्छा सा केक भी ले आना। शाम को मैंने अपने सभी दोस्तों को बर्थडे पार्टी में बुलाया है। मैं चाहती हूँ सभी दोस्त मेरे घर पर बहुत एंजॉय करें। माँ, मेरा और दीदी का बर्थडे है। आपने तो सुबह सुबह दीदी को विश कर दिया, लेकिन आप तो मेरा बर्थडे भूल जाती हैं। और फिर मोहिनी दीदी ही आपको इतनी प्यारी है, तो फिर मैं किसी की प्यारी नहीं हूँ क्या? मेरे लिए तो कोई उतना नहीं करता। क्या आपको सिर्फ मोहिनी दीदी से प्यार है? बेटा मोहिनी हमारे घर की बड़ी बेटी है और तुम हमारे घर की छोटी बेटी हो। तुम्हें पता है, घर के बड़े बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार होता है। साथ ही साथ घर के सबसे छोटे बच्चों से भी ज्यादा प्यार होता है। तुम सोचो कि हम तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। बस जिस दिन मोहिनी हुई उस दिन से आज तक हमारे घर में सब कुछ अच्छा हुआ। और ये तो बेटा बातें हैं। सभी बच्चे अपने माता पिता को बहुत प्रिय होते हैं। ये सब बातें चल रही होती है, तभी उनके पिता वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं, अरे बच्चों, तुमने अपनी माँ को बता दिया तुम्हें क्या क्या मंगवाना है? आज तो हमारी लाडली प्यारी बेटी मोहिनी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मोहिनी बेटा। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी पूरी 17 साल की हो गई है। थैंक यू पिताजी, जितना खुश आप हैं आज इतनी ही खुश मैं भी हूँ, साथ में माँ भी। दुखी तो रजनी है क्योंकि उसे लगता है घर में सिर्फ मुझे ही प्यार मिलता है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो दोनों ही बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। आज तुम्हारा बर्थडे है इसीलिए तुम्हें इतना प्यार से बोल रहे हैं। कल को रजनी का बर्थडे होगा, उसे भी ढेर सारी बधाइयाँ देंगे। और फिर माँ बाप तो कभी भी अपने बच्चों में फर्क नहीं देखते। ये सब बातें चल रही होती है कि तभी उनकी माँ उनसे कहती है, बेटा मैं तुम दोनों के लिए एक सुंदर सुंदर गाउन लेने जा रही हूँ। तुम दोनों अपने अपने फेवरेट रंग मुझे बता दो। मैं तुम्हारे लिए वही रंग की सुंदर ड्रेस ले आऊंगी। हाँ माँ, मुझे वाइन कलर की ड्रेस चाहिए। अरे इतनी चिंता क्यों करती हो माँ, इस तोते पर तो हरा ही कपड़ा जचेगा। गली का बच्चा बच्चा बता सकता है ये तोता कौन से कपड़े पहनेगा। देखो ना माँ, रजनी छोटी होने के बाद भी मेरा मजाक उड़ाती रहती है। गली के बच्चे तो दूर की बात, मेरे घर में मेरी छोटी बहन होने के बाद भी रजनी मेरा मजाक उड़ाती है। रजनी, तुम्हें तुम्हारी बहन की इज्जत करनी चाहिए, तभी बाहर वाले भी तुम्हारी बहन की इज्जत करेंगे। चलो अपनी बहन से माफी मांगो और अपनी बहन को हमेशा खुश रखा करो। भले ही वो काले रंग की है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है और साथ ही साथ तुम्हें हमेशा वही पढ़ाती लिखाती आई है। ठीक है, आज तो तुम्हारा बर्थडे है तो मुझे माफ कर दो, लेकिन भूलो मत पूरा गांव जानता है तुम किसी तोते से कम नहीं। मोहिनी का घर से बाहर निकलना तो मुश्किल था, लेकिन साथ ही साथ घर में उसकी छोटी बहन भी उसे चैन से सांस नहीं लेने देती। ऐसे ही दोनों बहनें पूरा दिन घर में काम संभालते और अपने बर्थडे की तैयारी करते हुए मोहिनी कहीं उपटन लगाती तो कहीं क्रीम लगाती, वहीं फेस वॉश लगाती तो कहीं लाइनर लगते हुए। ये सब करता हुआ देखकर उसकी छोटी बहन उससे कहती, अरे ओ काली बंदरिया, काली है तो काली ही दिखेगी ना, चाहे पूरे घर का बेसन उठाकर लगा ले, गोरी थोड़ी ना हो जाएगी। अब चल जल्दी से काम निपटा। वो तो मैं माँ के सामने माफी मांग ली, लेकिन तुझे तो तेरी शक्ल देखकर समझ आ जाना चाहिए तू दिखने में कैसी लगती है। बिल्कुल काली बंदरिया, ऐसा लगता है जैसे जंगल में नया काला रंग का तोता आ गया हो। तुमने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी। तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है, फिर भी तुम मुझसे इतना भला बुरा कह रही हो। तुम्हारी जैसी बहन होने से अच्छा है मेरी कोई बहन ही ना होती। तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुम्हारे हर प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद करती हूँ। तब तो तुमने मुझे कभी काली बंदरिया नहीं कहा, तब तो तुमने मुझे तोता नहीं कहा। कह देती ना तो मैं तुम्हारा एक काम ना करती। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। दोनों बहनें आपस में बहस करती रहती हैं। शाम हो जाती है और तभी उनके माता पिता भी घर आ जाते हैं।
ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद उनके माता पिता उनके लिए 2 गाउन, 2 मेकअप किट और सैंडल्स लाते हैं। ये देखो बेटा, हम तुम्हारे लिए इतना सारा सामान लेकर आए हैं और साथ ही साथ तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए एक बड़ा सा केक लेकर आए हैं। आज तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे सभी दोस्तों को बर्थडे केक भी तो खिलाना है ना, वो हम बहुत सुंदर लाए हैं। तुम देखोगे तो तुम्हारा मन ही खुश हो जाएगा। माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। आपने मेरे लिए कितनी सारी चीज इकट्ठी की, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू माँ। आज तो मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। जलने वाले तो जलते रहेंगे। तुम्हारे पास खूबसूरती के नाम पर कुछ है जो तुमसे कोई जलेगा? ये सारी बातें हो जाने के बाद दोनों मिलकर अपने कपड़े देखते हैं, मेकअप किट देखते हैं, साथ ही साथ अपनी सैंडल भी देखते हैं। सारी चीज इतनी सुंदर होती है कि दोनों खुश हो जाते हैं। फिर 1 घंटे बाद दोनों तैयार होकर आते हैं। थोड़ी देर बाद सभी बच्चे भी आ जाते हैं। मोहिनी बहुत खुश होती है और मोहिनी जो कपड़े पहनती है वो उसके सांवले रंग की वजह से उस पर वो ड्रेस इतनी अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन रजनी उस ड्रेस में खिलकर बाहर आ रही होती है और सभी उसको देखते रह जाते हैं। जैसे ही केक काटने वाली होती है, उसे 2 मिनट पहले सभी बच्चे मोहिनी से कहते हैं, मोहिनी, तुम दोनों की ड्रेस तो एक जैसी है, लेकिन आज के दिन भी तुम इतनी सुंदर नहीं लग रही जितना कि तुम्हारी छोटी बहन। देखा दीदी, मैंने तो आपको कहा था ये सच्चाई है, इसे मान लो कि मैं आपसे ज्यादा सुंदर हूँ। अरे तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम्हें तो ये बात नहीं कहना चाहिए थी। फिर सबको पता है रजनी सुंदर है, पतली है, प्यारी है। मुझे मेरी बहन बहुत अच्छी लगती है। और अगर मेरा रंग रूप इतना अच्छा नहीं है या मेरी हाइट इतनी लंबी नहीं है तो क्या हुआ? भगवान की तो मैं भी बनाई हुई हूँ ना। मेरे पास दिल है, दिमाग है, टैलेंट भी, और क्या चाहिए? अरे काले तोते को काला नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारा रंग तो बहुत ज्यादा काला है। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे तुम्हें देखकर डर लगता है। मैं तो सोचती हूँ तुमसे शादी कौन करेगा। अपने बर्थडे वाले दिन सभी की भली बुरी बातें सुनकर मोहिनी से रहा नहीं जाता। मोहिनी रोते रोते अपने घर के बाहर चली जाती है। उसके केक कटिंग के लिए उसके माता पिता उसको बहुत रोकते हैं, लेकिन वो किसी एक की नहीं सुनती। रोते रोते एक जंगल में पहुंच जाती है। उसे सुनसान जंगल में किसी की आवाज न आने के कारण मोहिनी बहुत डर जाती है। वहाँ बैठे बैठे वो बहुत उदास होती है। साथ ही साथ उसके पास में झरना होता है, जहाँ पर झरने की आवाज जोर जोर से आ रही होती है, जिस कारण उसकी दर्द भरी बातें किसी को सुनाई नहीं देती। लेकिन सिर्फ एक इंसान ही है उसे सुन सकता था, जो उस झरने के पीछे था। बहुत समय पहले एक जादुई परी जंगल से आम तोड़ने के लिए नीचे पृथ्वी लोक पर आई थी। एक बाबा जिसके पास बहुत सारे आम रखे थे, जादुई परी उसके आम एक एक चुरा कर खा रही थी। तभी बाबा उसे श्राप दे देते हैं और उसे झरने में कैद कर देते हैं। तब से उसे झरने के पीछे सिर्फ वही परी रहती है और कोई भी नहीं। और जब वहाँ पर मोहिनी अपनी किस्मत को कोस रही होती है, तब वो परी उसकी सारी बातें सुनती है और झरने में प्रकट होकर उसे कहती है, अरे तुम कितनी छोटी हो, मुझे लगता है 15-16 साल की होगी। तुम अभी से मरने की बातें कर रही हो। क्या तुम्हें पता है तुम्हें मनुष्य का जीवन कितने योनियों के बाद मिला है? हम बहुत खुशनसीब हैं। तुम एक इंसान हो, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को खुश नहीं मानती। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आप मेरी क्यों मदद करोगी? इस दुनिया में तो मुझे कोई प्यार नहीं करता। मेरा ये काला रंग और ऊपर से ये तोती जैसी नाक मुझे तो चैन से जीने ही नहीं देते। जो भी मुझसे बात करता है वो मेरा मजाक उड़ाने लगता है। और तो और मेरे घर में मेरी छोटी बहन ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे नहीं पता। आज मैं 17 साल की हो गई। आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन वो भी मुझे किसी ने चैन से नहीं मनाने दिया। मैं रोती हुई उस जंगल में आ गई, लेकिन मैं सच में मरना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अब इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं लगता। हर कोई मेरा मजाक बनाता है, मुझे चिढ़ाता है। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? जिस उम्र में तुम हो उस उम्र में सभी बच्चे एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। तुम्हें इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम्हें अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं इस झरने में एक बाबा के श्राप से कैद हुई थी। उन्होंने मुझे कहा था जब तक मैं किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करूंगी तब तक मैं इस झरने से मुक्त नहीं होंगी। आज तुम जरूरतमंद मेरे पास खुद चलकर आई हो, तो तुम मेरे लिए एक वरदान हो। मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊंगी और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इस झरने में तुम्हें ढेर सारे लहंगे दिखेंगे। तुम उनमें से जितने चाहो उतने लहंगे ले सकती हो, लेकिन उसमें एक सुनहरा लहंगा मिलेगा जो सबसे हटकर है। वो कोई मामूली लहंगा नहीं, बल्कि एक जादुई सुनहरा लहंगा है। उस लहंगे से तुम जो भी चाहो मांग सकती हो, तो चाहे वो धन दौलत हो या गाड़ी बंगला आदि हो, वो लहंगा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। क्या सच में कोई जादू सुनहरा लहंगा भी हो सकता है? आज तक मैं इस बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन आज मैं
अपनी आंखों से देख रही हूँ, मुझे विश्वास हो गया। अब तो मैं सबसे पहले अपना पक्का रंग ही बदलूंगी, इसके बाद कुछ मांगूंगी। झरने में से ढेर सारे लहंगे देखकर मोहिनी का दिल उन सभी लहंगों पर आ जाता है, लेकिन मोहिनी उनमें से सिर्फ एक सुनहरा लहंगा उठाती है और अपने घर ले जाती है। जैसे ही मोहिनी अपना लहंगा उठाकर अपने घर लेकर जा रही होती है, तभी परी भी उस श्राप से मुक्त हो जाती है। फिर अपने परी लोग वापस लौट जाती है। परी बहुत खुश होती है और यहाँ दूसरी तरफ मोहिनी अपने घर पहुँच जाती है। अपने माँ बाप को वो सब कुछ बताती है। मोहिनी लहंगे को सामने रखकर कहती है, हे जादुई सुनहरे लहंगे, मेरे इस पक्के रंग को एक सुंदर रंग में बदल दो और मेरी लंबी नाक, छोटी हाइट और ये बड़ी बड़ी आंखें ठीक करके एक सुंदर लड़की में बदल दो, ताकि मैं एक सुंदर लड़की जैसी दिखने लगूं और कोई मेरा मजाक ना बनाए। मोहिनी इतना कहती है, लहंगे में से एक दिव्य रोशनी निकलती है और मोहिनी की चारों तरफ घूमती है। जैसे ही मोहिनी अपनी आंखें खोलती है, मोहिनी देखती है उसका रंग रूप बदल जाता है। उसकी छोटी हाइट बड़ी हाइट में बदल जाती है और तो और उसकी लंबी नाक एक सुंदर सी छोटी सी नाक में बदल जाती है। ये सब देखकर मोहिनी बहुत खुश होती है और अपने आप को पहचानने से भी मना कर देती है। अरे वाह माँ, देखो देखो, मेरा रंग रूप बदल गया। इस लहंगे में तो सच में जादू है। इसने तो मेरी वेशभूषा ही बदल दी। अब मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी चैन से जी सकूंगी। मेरी बिटिया बिल्कुल परी की तरह दिख रही है। मैं परी का धन्यवाद करता हूँ जो उसने मेरी बेटी की मदद करी। अगर आज वो ना होती तो मेरी बेटी हमेशा इस दर्द में अपनी जिंदगी जीती। मोहिनी अपने आप को बहुत पसंद करने लगती है। वहीं पास में खड़ी उसकी छोटी बहन उसके सुंदर देखने के बाद खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी बहुत सुंदर होती है। अब उसे अपनी बहन से प्यार होता है। साथ ही साथ मोहिनी अब गरीब लोगों की मदद करती है, क्योंकि मोहिनी के पास किसी चीज की कोई कमी ना थी। लेकिन अगर कमी थी तो उसके पक्के रंग की, छोटी हाइट की और उसकी लंबी नाक की, जो सुनहरे लहंगे ने ठीक कर दी थी। अब मोहिनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। साथ ही साथ उसके परिवार में हर कोई उसे बहुत प्यार करने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी, मुझे कमेंट कर बताएं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नई नई कहानी सिर्फ आपके लिए।